बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुबह आमीन। आज मैं आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दो किस्म की फ़्राइज़ मैं आपके लिए बनाऊँगी और बहुत ही इजी रेसिपी है। चले आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने 6 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। दो तरीके से मैं आपको फ़्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर पहले हम आलू को छील लेंगे और आपने किसी पिलर की मदद से आलू को छील लेना है। अब मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। और यहाँ पर हमने सारे आलू छील लिए हैं और अब यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है पानी का और इनकी कटिंग करेंगे। आलू को हम पहले स्लाइस की शेप में काटेंगे और फिर इनकी कटिंग करेंगे। आलू को हम ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, नॉर्मल साइज़ रखेंगे। अगर आपको मोटे आलू पसंद हैं तो आप अपने हिसाब से मोटे रख सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये फ़्राइज़ बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे फ़्राइज़ कट कर लिए हैं और इनको हम अच्छे से वॉश करके इनको हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में 2 घंटे लाजमी रखिएगा। और यहाँ पर मैंने एक और बाउल ले लिया है पानी का। जो बाकी के फ़्राइज़ थे वो मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। और सेम इसको भी हम उसी तरह से आलूओं को स्लाइस में काटेंगे और सेम उसी तरह से कटिंग करेंगे। ये थोड़े से उससे थोड़े से बिल्कुल मोटे हैं, तो इसको हम कटिंग करते जाएंगे। और माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे आलू कटिंग हो गए हैं और अब हम इसको अच्छे से वॉश करके इसके पानी को क्लीन कर लेंगे। और आपने पानी को क्लीन करके अच्छे से आपने आलूओं को ड्राई करना है। तो यहाँ पर हमने एक और बाउल ले लिया है और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 कप हम मैदा ऐड करेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है, अगर पाउडर है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, आप वो ऐड कर लीजिएगा। और इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक हम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है एक चिकन क्यूब्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ़। तो ये चिकन क्यूब से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, इसको आपने लाजमी ऐड करना है। और यहाँ पे हम एक लेंगे पानी का बाउल और इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लाजमी आपने ऐड करना है, आपके बच्चों को और आपके बड़ों को बहुत पसंद आएगा। वो ये पूछेंगे आपने इसमें क्या ऐड किया है। और इससे KFC स्टाइल जो होता है ना चिकन पीस, सेम वैसा टेस्ट आएगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ हम थोड़ा सा पानी लेके इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बैटर को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, नॉर्मल सा रखना है। ज़्यादा पेस्ट हमने बनाना है इसका नॉर्मल, और ज़्यादा पतला नहीं रखना। यहाँ पर हमने 1 कप हमने पानी यूज़ किया था। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है। अगर आपके पास येलो कलर है तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा आपका कलर आ जाएगा फ्राइज़ के ऊपर। और यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बैटर रेडी किया था, यहाँ पे हम सारे अपने फ्राइज़ ऐड करते जाएंगे। तो जितने भी आपके फ़्राइज़ ऐड हो सकते हैं इजीली आपने वो सारे फ़्राइज़ इसमें ऐड कर लेने हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है। और यहाँ पे हमने अगेन एक और बाउल ले लिया है और इसमें हमने 1 प्याली मैदा ऐड कर लिया है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून। नमक आपने नॉर्मल रखना है, मसाले कोई ऐड नहीं करने क्योंकि मसाले हमने बैटर में ऐड किए थे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर और इसके बाद हम फ्राइज़ को उठाएंगे और जो हमने बैटर में ऐड किए थे वो हम एक एक करके यहाँ पे रखते जाएंगे। ये देखेंगे एक फ़्राइज़ हम ऐसे करके एक एक दो दो तीन तीन जितने आपके इजीली आपके बाउल में आए आपने उसको रख के उसके बाद आपने स्पून की मदद से ऊपर बैटर ऐड करना है। और उसके बाद हमने हाथ की मदद से आपने इसको दबा दबा के क्रम्स बनाने हैं।
जितना आप दबा सकेंगे उतने अच्छे आपके क्रम्स बनेंगे। इसी तरह से आपने क्रम्स बनाते जाना है दबा दबा के। और ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं फ्राइज़ के ऊपर। सेम इसी तरह से सारे हम क्रम्स बना लेंगे। और जहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा था वो ऑयल गर्म हो चुका है। और यहाँ पे मैं सारे फ्राइज़ ऐड करती जाऊँगी। और ज़्यादा यहाँ पे हम फ्राइज़ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो इसके हमने क्रम्स बनाए हैं तो वो फिर हमारे ख़राब हो सकते हैं। फ्राइज़ हमारे जो है आपस में चिपक जाएंगे, तो इसलिए हम थोड़े थोड़े ऐड करेंगे। मतलब जितने आप देख रहे हैं आप इतने जितने आपकी कढ़ाई में इजीली आ सकते हैं आप उतने ही ऐड कीजिएगा। और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हम इनको ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देंगे, लाइट गोल्डन सा कलर देंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त क्रम्स रेडी हुए हैं। इसी तरह से हम बाकी के फ्राइज़ भी रेडी कर लेंगे। और माशाल्लाह से देख सकते हैं हमारे सारे फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक लग रही है। और देखें क्रम्स कितने ज़बरदस्त बने हैं इसके ऊपर। और सेम आप इसी स्टेप को फॉलो करके ये KFC स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ आप बना सकते हैं। तो ये आप इसको सिंपल केचप के साथ, चिली सॉस केचप के साथ भी खा सकते हैं। और ये फ्राइज़ आपके बच्चों को और आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएंगे। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आपके मेहमान आते हैं आप अपने मेहमानों के लिए भी ये फ़्राइज़ बना सकते हैं, उनको भी लाज़मी बहुत पसंद आएंगे। और अब यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे फ़्रेंच फ्राइज़ की। और आपने मेरे साथ बने रहना है और वो रेसिपी को भी आपने फुल वॉच करना है। चलिए आइए हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हमारे फ्राइज़ को 2 घंटे हो चुके थे फ्रीज़र में रखे हुए। तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और आपने इसको लाज़मी 2 घंटे रखना है, उसके बाद आपने अगले स्टेप की तरफ चलना है। और अब इसके हम पानी को रिमूव करेंगे और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी को रिमूव कर लिया है। इसको हमने ज़्यादा ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको इसमें नमी रहने देनी है पानी की। तो इसके बाद हम इसमें जो मैदा है हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो आपने प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखा करें। फुल देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें और दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर किया करें। और सेम आपने इसी तरह से मैदे को ऐड करते जाना है थोड़ा थोड़ा सा और साथ साथ मिक्स करते जाना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से वाइट हो जाए। आपके जो फ्राइज़ है ना प्रॉपर वाइट हो जाए। पाउडर जैसे ऊपर डाला होता है ना, सेम वैसे ही हमने इसकी हमें लुक चाहिए। तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और साथ साथ अगर आप हिला सकते हैं तो हिला के भी आप मिक्स कर सकते हैं ताकि जो इसका मैदा है वो अच्छे से सारे फ्राइज़ के ऊपर लग जाए। तो आपने सेम इसी स्टेप को फॉलो करते जाना है। ये बहुत ही मज़े के फ़्राइज़ बनेंगे, जैसे मैकडोनल्ड KFC पे आपने सिंपल फ़्राइज़ खाए होंगे, सेम वैसे ही बनेंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मैदा हमारा फ़्राइज़ के ऊपर लग चुका है। और सेम आपने इसी तरह से लगाना है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने अच्छे से फ़िल्टर कर लिया है और इसको हमने अच्छे से गरम करना है। फुल आपने ऑयल गरम करना है, जो पकता हुआ ऑयल होता है ना वैसे आपने इस ऑयल को गरम करना है। और बाद में आपने इसको मीडियम कर लेना है और साथ ही आपने इसमें फ़्राइज़ ऐड करते जाना है। आपने जितने भी आपके फ़्राइज़ इसमें ऐड हो सकते हैं इजीली आपने ऐड कर लेने हैं। मेरे पास फ़्राइज़ जितने थे मेरे इजीली ऐड हो गए थे। तो आपके जितने हो सकते हैं आप उस तरह से आप 2 स्टेप में कर लें, 3 स्टेप में कर लें, जैसे आपके ईज़ी हो सकते हैं वैसे आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम इसको 2 मिनट के बाद इसको हम मिक्स कर रहे हैं। 2 मिनट आपने इसको मिक्स नहीं करना, 2 मिनट के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। और वक्फे वक्फे से आपने इस फ्राइज़ को मिक्स करते रहना है और इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और इसको आपने ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं देना, लाइट सा कलर आपने देना है। येलो येलो कलर जो होता है वही आपने रखना है इसका। और इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू इस टाइम बहुत आ रही है, बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत इजी रेसिपी है आपके लिए, मैं बहुत इजी रेसिपी लेकर आती हूँ, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। इसको हम अब बाहर प्लेट में निकाल लेंगे और हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से हमारे फाइनल लुक तैयार है फ़्राइज़ की। और ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है।
कलर इसका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो नमक के साथ जो सॉल्ट है जो इसमें ऐड कर रही हूँ, इसका टेस्ट सेम आपको मैकडोनल्ड और KFC जैसा मिलेगा। तो आपने इसके ऊपर यही ऐड करना है। आगे आपकी चॉइस है, आप मसाला ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से फ्राइज़ लग रहे हैं। तो इसको आप केचप के साथ, चिली सॉस केचप के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। तो आपने अपने फैमिली में, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए ज़रूर ट्राई करना है इन 2 रेसिपीज़ को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ये रेसिपी मैंने स्पेशली आपके बच्चों के लिए बनाई है। तो आई होप आपको ये दोनों रेसिपीज़ मेरी पसंद आई होगी। तो मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख़ुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। और मुझे लाज़मी बताइएगा आपको मेरे दोनों फ़्राइज़ कैसे लगे हैं, KFC स्टाइल फ़्राइज़ और मैकडोनल्ड फ़्राइज़ आपको कैसे लगे हैं। मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। और फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।